ओम शांति भाई जी। मैं राम बाबू शर्मा बीके। ओम शांति। मैं राजेश शर्मा, बीके राजेश शर्मा। भाई जी, आपसे एक प्रश्न पूछना था। जी। आपने पिछले वीडियो में आपने बोला था कि परमपिता परमात्मा इस संसार में आते हैं, आकर के क्या क्या कार्य करते हैं, संसार का किस प्रकार से कल्याण करते हैं। आपने उसमें एक चीज़ और बताई थी कि परमपिता परमात्मा इस सृष्टि रंगमंच पे आते हैं। हाँ। परमात्मा ने ये एक खेल बनाया है, जिससे अंग्रेजी में ड्रामा बोलते हैं, हिंदी में नाटक बोलते हैं। तो इसका क्या रहस्य है, कैसा खेल बनाया है, इसमें कैसे खेल खेलते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए भाई जी, क्या है, परमात्मा शिव बाबा जब इस धरा पे आते हैं तभी हम बच्चों को बता सकते हैं वो, क्योंकि अभी क्या सभी जितने भी मनुष्य हैं, आत्माएं, वो सब अपने आप को आत्माएं समझती नहीं है। और सब ये कोई भी नहीं बता सकता इस बात को कि ये ड्रामा है, क्योंकि सब अभी देह को ही सब कुछ समझ रहे हैं कि हम देह हैं। तो ये बात सिर्फ परमात्मा शिव बाबा ही आकर के बता सकता है। वो परमात्मा शिव बाबा, क्योंकि वो है निराकार आत्मा है, तो वो इस समय किसी शरीर का लोन लेकर के, लोन मतलब ऐसा कि भाई वो मेरा शरीर नहीं है। जैसे हम किराए से कमरा लेते हैं, किराएदार को मकान मालिक तो बन नहीं जाता है, लेकिन किराए से लेता है तो उस पर उसका अधिकार हो जाता है उस समय के लिए, तो उस समय तक हम चला रहे हैं, तो उसके एवज में कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। ऐसे ही जिस शरीर को वो लोन लेता है और उस शरीर में प्रवेश करता है, प्रवेश करके ये ज्ञान सब बच्चों को सुनाता है कि बच्चे, तुम जिसको अपना समझ रहे हो, ये सब जग सारा संसार, इसमें तुम इतने विलुप्त हो गए हो कि उसको ये समझ रहे हो कि हम ही कर रहे हैं ये सारा कार्य। तो उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चों को ये समझाया जाए कि ये तुम नहीं कर रहे हो, ये कार्य एक बना बनाया पिक्चर है। जैसे पिक्चर बनाते हैं, ऐसे ये ड्रामा बना हुआ है। उसके लिए एक पुराने ज़माने में कहावत भी बोलते हैं कि झूठी काया झूठी माया वो झूठा ये संसार है। तो जब ये सब चीज़ें बोलते हैं कि ये काया जो है ये भी झूठी है, इसको अपना क्यों समझ रहे हो और यही समझ के चल रहे हो आप। संसार को भी जो चीज़ दिख रही है आपको, भौतिक वस्तु जो भी बनाई हुई है आपने, जो भी चीज़ें हैं, वो सब झूठ है। ये सब बना हुआ है, मतलब एक तरह का आर्टिफिशियल डेकोरेशन है। ये इस पिक्चर में बनाया हुआ है। स्टेज जैसे बनाते हैं ना, फिर वो स्टेज तोड़ देते हैं, दूसरा स्टेज बना लेते हैं। अच्छा। दूसरी पिक्चर के लिए दूसरा स्टेज बन जाता है, फिर बन जाता है। ऐसे ही ये जन्म बाय जन्म ये पिक्चर बन रही है आपकी, और इसका डायरेक्टर है वो शिव बाबा। अच्छा। शिव बाबा डायरेक्टर है। और हम लोग कौन है फिर? हम लोग हीरो पार्टधारी में ही आते हैं, हम लोग सब। अच्छा, जो आत्माएं हैं, जो शरीर या रूपी ड्रेस पहन करके और इस पिक्चर में एक्टिंग कर रही हैं, ये मतलब हम नाटक एक्टर हैं। हाँ, ये नाटक है। आत्माएं एक्टर होती हैं। नाटक में पार्ट बज रहे हैं सबके अलग अलग। और दूसरे जैसे आपने सुना ना, कठपुतली बड़ा पहले चलता था। हाँ, कठपुतली का कि एक व्यक्ति वो कठपुतलियों को चला रहा है और अपने इशारे से चल रही है सब। वो डोर, हाँ, डोर से बांध करके चला रहा है कि भाई डोर सबकी वहाँ है उसके पास में, और जैसे चाहे वैसे चला रहा है। ऐसे ही परमात्मा अपना डायरेक्टर है और उसने हम सबके पार्ट बने हुए हैं, और इन पार्टों के हिसाब से हम चल रहे हैं। वो चला रहा वाला वो है, वो चला रहा है, हम चल रहे हैं। अच्छा, ये सब ऑटोमेटिक ही चलता है? ये सब ऑटोमेटिक ही चलता है। जो लेकिन हम तो ये समझते हैं कि हम कर रहे हैं ये। नहीं, हम सोच रहे हैं, हम बोल रहे हैं। इसका परमात्मा ने ये बताया हुआ है कि आप आत्मा जो है उसके अंदर ये सारे संकल्प मूड है, मतलब ये उसमें फिट है, उसमें पहले से ही पहले से ही रिकॉर्डेड है। वो ये छोटी सी आत्मा में यही तो वंडरफुल ड्रामा है, वंडरफुल नाटक बताया है कि आप 7 वंडर देखने जाते हो, ये सबसे बड़ा वंडर है। इतनी छोटी सूक्ष्म आत्मा, हाँ, उसमें 1 घंटा तो छोड़ो,
84 जन्मों का पूरा पार्ट भरा हुआ है उसके अंदर, ये तो बड़े आश्चर्य वाली बात है। वही चीज बताइए बाबा ने, मतलब इतनी जो निराकार जिन आंखों से नहीं दिखाई दे सकती है, उस शक्ति में आपका ये सारे जो 84 पार्ट, जिसके 84 है, किसी के 83 हैं, किसी के 10 भी हैं, किसी के 20 भी हैं, ऐसे जिस जिस समय में जो जो पार्ट भरा हुआ है, वो आत्मा ऊपर से आती है और अपना पार्ट बजाना चालू कर देती है, जो ये पहले से रिकॉर्ड है। हाँ, और ये पार्ट, ये जो आत्मा है ना, ये जो आती है तो अकेली ही आती है और अकेली जाती है अपना पार्ट बजाने के बाद। अच्छा, किसी के साथ नहीं जाती है। इसमें जो रिकॉर्ड भरा हुआ है, जैसे आप बोल रहा हो, इसको रिकॉर्ड को जो परमात्मा ने भरा हुआ है कि 1 सेकंड बाद आपको ये बोलना है, ये करना है, वो सब पहले से ही फिक्स है। ये हर चीज पहले से फिक्स है। अगर एक मक्खी भी निकल गई बीच में तो वो आएगी ही आएगी। और इसकी कार्य अवधि है पूरी एक पिक्चर की, कि ये पूरी पिक्चर जो जितने भी जन्म बने हुए हैं वो 5000 वर्ष के कार्यकाल में पूरा हो जाता है ये, और फिर से दोबारा से रिपीट होती है पिक्चर और चलती है। जैसे हम थिएटर में देखते हैं ना, 12 बजे का शो देखेंगे, 12 से 3, 3 से 6 और 6 से 9, ऐसे शो चलते हैं पिक्चरों में, लेकिन पिक्चर वही लगी हुई है और वही बार बार आपको दिख रही है। ऐसे ही हर 5000 साल बाद ये पिक्चर रिपीट होती है और हर बार यही का यही पार्ट आपको मिलेगा जो आपने बजाया हुआ। कोई फेरबदल वगैरह की कुछ फेरबदल की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये ड्रामा मेरे साथ, मेरे इस जीवन में जो कुछ भी हुआ है अभी तक, हाँ, सेम वैसा ही होगा। सेम वैसा का वैसा ही 5000 वर्ष बाद फिर वही आएगा। वही आपकी पत्नी होंगी, वही आप बनोगे, वही बच्चे बनेंगे आपके। जो कार्य आपने किया है पहले वही कार्य आप करोगे। जैसे आज के समय में बोलते हैं, वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं विज्ञान पे, कि हमने एरोप्लेन बनाया, हमने ये बनाया, वो कहते हैं हमने बनाया, हमने नहीं बनाया, वो पिक्चर में बना बनाया पहले से ही है। वही कार्य करना है, उसी प्रकार की आपको इन्वेशन निकालना है और वो पूरा कार्य करना है आपको, जो हर 5000 साल में कर चुके हो। उसी प्रकार से ज्ञान धारण करना है, उसी प्रकार से वैज्ञानिक बनेंगे, उसी प्रकार से वही बनेंगे, वही पढ़ाई करेंगे और वहीं जाकर के पढ़ने के बाद फिर रिसर्च करेंगे। रिसर्च के बाद आपको जो आपने बनाया होगा 5000 साल पहले वही आप बनाओगे। ये सब फिक्स है, पूरा लिखा हुआ खेल है ये। और इस ड्रामे का संचालक वो है परमात्मा जो बैठा हुआ है, करण करावनहार वो है। हम लोग सिर्फ करणहार हैं, लेकिन अभी क्या है, भूल गए हैं, तो हम स्वयं सोचने लगते हैं कि हम ही करण करावनहार हैं। अच्छा, एक प्रश्न मेरे मन में बहुत दिनों से खटक रहा है कि जैसे आपने बताया है कि इसमें करेक्शन नहीं हो सकता, करेक्शन नहीं इस ड्रामा में बिल्कुल नहीं हो सकता। तो किसी का इस ड्रामा में जो रोल दिया गया है, बड़ा दुखदाई सीन है उसके अंदर, उसके बड़े कष्टों में जी रहा है, तो वो ये क्या परमात्मा ने उसको दिया है ये रोल? नहीं, ये परमात्मा का दिया हुआ रोल नहीं है। ये क्या है, आपका जो भी रोल है, पहली बात तो परमात्मा, जिनको शिव बोलते हैं, शिव सदा शिव कल्याणकारी, उनको कई लोग तो कोई दुख आता है तो बोल देते हैं परमात्मा ने मुझे दुख दिया। तो ये परमात्मा का कार्य नहीं है, वो हमेशा, उसका नाम ही है कल्याणकारी, वो हमेशा सुख ही देगा। जैसे बाप, एक बाप होता है, वो अपने 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, जो भी हैं उसके बच्चे, लौकिक में भी, तो वो बाप ये नहीं सोचेगा कि मैं इसके साथ कम कर दूं, इसके साथ ज़्यादा कर दूं। तीनों बच्चों में, चारों बच्चों में बरोबर बरोबर ही सब कुछ करेगा, सुख भी देगा, दुख दे ही नहीं सकता बाप है। अच्छा, सुख ही देता है, सुख ही देता है परमात्मा। उसके सीन में, जो ड्रामा में उसके साथ जो सीन हुए हैं, जो ट्रेजेडियां हुई हैं किसी व्यक्ति के साथ में, तो जब परमात्मा ने वो चीजें नहीं दी हैं और वो उसके रोल में हैं, उसके रोल में आई हैं वो, तो फिर वो ये क्यों बोल रहा है कि परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा करा है? नहीं, वही चीज़ है समझने वाली बात, कि परमात्मा ने ये बात बताई है कि ये तुम्हारा कर्मों का खेल है। कि जैसे सतयुग त्रेता में जब कर्म करते हैं तो वो अकर्म होते हैं हमारे, तो हम अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हैं, आत्मिक स्थिति में कार्य करते हैं, तो उसका सारा परमात्मा, कोई भी आपके कर्म के जो बंधन है वो नहीं बन सकते, वह निर्बंधन है आप। और द्वापर से आकर के बाद में आपने अपने ऊपर जो भी कार्य करे हैं वो आत्मिक स्थिति में नहीं करे हैं, अपने देह भर में करे हैं, शरीर को समझ के कार्य किए हुए हैं, और शरीर के साथ में जो भी कार्य किए हुए हैं उन सब बंधनों के रूप में किए हैं आपने। वो बंधनों के रूप में जो कार्य किए हैं, तो जो भी कार्य आपने इस जन्म में किया हुआ है वो आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा। जिस आत्मा से आपने जो कार्य करवाया है
अगर यदि किसी को आपने कोई दुख दे दिया है तो वो आपके नेक्स्ट जन्म में किसी ना किसी रूप में आपके पास में आएगा और वो दुख आपको दे के बरोबर करेगा। अच्छा, इसको एक उदाहरण के तौर पे अपन समझें, जो आपने बताई बात कि जैसे किसी पिक्चर में एक कोई हीरो है, अक्षय कुमार है, हीरो है, तो वो जब तक वो ये समझेगा कि मैं अक्षय कुमार हूँ और मुझे एक मिलिट्री मैन का रोल अदा करना है ना जी बिल्कुल। जब तक वो ये समझेगा कि मैं अक्षय कुमार हूँ और मैं ये रोल जो अदा कर रहा हूँ ये मेरा रोल नहीं है, ये खाली मैं एक्टिंग कर रहा हूँ उस रोल की, बिल्कुल, है ना, अपने को अक्षय कुमार समझ के वो रोल अदा करता रहेगा। जैसे वो तो वो उसका कोई वो नहीं बनेगा, उसका मेहनताना भी बढ़िया मिलेगा, सुकून मिलेगा, उसके ऊपर कोई टेंशन नहीं रहेगा। और जिस दिन वो ये समझेगा कि मैं ही मिलिट्री मैन हूँ, हाँ, वो मैं अक्षय कुमार नहीं हूँ, अक्षय कुमार नहीं हूँ, मैं उस पार्ट में हूँ, वही पार्ट है तो मेरा। फिर उसका जो भी लेप छेप होगा, जो भी उसके साथ नुकसान होगा और दुर्घटना होगी, वो सब उसी के ऊपर आ जाएगी। हाँ, वो है ना, आपका मतलब ये उसमें का मतलब हुआ जिस उसको और स्पष्ट उदाहरण में समझाएं अपन। जैसे कोई पिक्चर बनाई, मान लो आज अक्षय कुमार है, अब अक्षय कुमार की हीरोइन बनाई है कोई भी, जो हीरोइन आजकल कौन सी है, श्रीदेवी वगैरह कोई मान लीजिए, कि उसको इस पिक्चर में हीरोइन बना दी है, तो वो उसका पत्नी का किरदार उसमें निभा रही है। अब बाहर जाने के बाद वो ये थोड़ी ना बोलेगा कि तुमने मेरे साथ पत्नी का किरदार निभाया तो तुम मेरी पत्नी हो। जो रियल में पत्नी है वो तो अलग ही है भाई, वो सिर्फ उतने समय के लिए पिक्चर में पत्नी बनी है तो उसने पत्नी का किरदार निभाया। दूसरी फिल्म में कोई दूसरी हीरोइन पत्नी बनेगी, या वही जो हीरोइन पत्नी बनी थी वो अगली पिक्चर में बहन बन जाएगी, है, या भाई कोई दूसरा होगा तो वो भाई बना होगा तो वो बाप बन के आ जाएगा दूसरी फिल्म में। ऐसे ही ये पिक्चर में चलता रहता है। तो ये जो परमात्मा रूपी पिक्चर बनी हुई है, इसमें भी ऐसा ही है। जो आज बेटा है, हो सकता है इससे पिछले जन्म में आपका बाप बना हो, पिता बना हो, अब पिता के रूप में वो यहाँ पे आने के बाद आपका बेटा बन के आया है। ऐसे ही कभी कोई जो बहन बनी हुई है अगले जन्म में, वो इधर आकर के पत्नी बन के आ गई है। तो ये रिश्ते सब चेंज होते रहते, आत्मा के कोई रिश्ते चेंज नहीं होते, आत्मा तो वही है, जो शरीर है वो चेंज होते रहते हैं अलग अलग रिश्तों में, अलग अलग संबंधों में, ड्रामा की रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो ये क्या है, हमने द्वापर से इन संबंधों को अपना बंधन बना लिया और उसको रियल समझ लिया, उसको रियल समझ लिया, तो ये बंधन बन गए। हाँ। अब इस बंधनों में अब जुड़ गए हैं तो वो जो कर्म हमारे थे वो हमारे कर्म बंधन बन गए। अब उन बंधनों से छूटना है, और छूटना है तो उनको बरोबर भी करना पड़ेगा। परमात्मा की अदालत में न्याय है कि किसी की एक भी आत्मा का आपका एक छोटा सा कार्य भी रह न जाए शेष, उसको पूरा हिसाब किताब बरोबर करना होता है। वो बरोबर जिस दिन हो जाता है उस आत्मा का, उस आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, वो परमात्मा के साथ परमात्मा के पास चली जाती है। और अन्यथा तो जितने भी लोग अभी बोल रहे हैं ना कि परमात्मा के पास वो साधु संत महात्मा मुक्ति लेकर के चले गए, बीच में कोई जा ही नहीं सकता जब तक वो उसका पार्ट पूरा क्लियर ना कर ले। किसी भी आत्मा से किसी भी जन्म का उसका हिसाब किताब ना हो। जैसे कहानी में बताते हैं, धृतराष्ट्र ने पूछा था कि मुझे बताओ कि मेरे, संजय से पूछा कि मेरे जितने जन्म हुए द्वापर से अभी तक, तो उन्होंने देखा कि 62 जन्म तक देखते गए पीछे वो, लेकिन उनको बताया कि आपने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल साफ बढ़िया हो, आप तो राजा हो हर जगह हर जन्म में, और अच्छा कार्य है आपका। तो कहने लगे मुझे फिर अंधा क्यों बना मैं? तो वो 62वें जन्म में जाकर देखा उन्होंने, तो बोलते कि आपको 62वें जन्म में आपने खेल में बच्चे थे, आप जब खेल रहे थे तो आपने वो चुड़ा चुड़ी होंगे उनकी आंखों को कांटों से, चिड़िया के बच्चे को आंखों को कांटों से खेल में आपने टोच दिया था। अच्छा, उसको वो 62वें जन्म का भोग यहाँ आके मिला लास्ट में। तो ऐसे ही हमारा है, अगर वो 63 जन्म जो द्वापर से हमने जब कर्म बंधन में आए हैं, उसमें से किसी भी जन्म के कोई भी कर्म रह गए होंगे तो वो यहाँ लास्ट में आके आपको क्लियर करना ही पड़ेंगे। वो क्लियर नहीं किया आपने किसी भी समय तो आप मुक्ति हो ही नहीं सकती आपकी। ये ड्रामा है, वो ड्रामा निश्चय ऐसा अविनाशी है। ये ड्रामा 3 चीज़ें अविनाशी हैं, एक परमात्मा अविनाशी है, दूसरा ड्रामा अविनाशी है नाटक, और तीसरा आत्मा अविनाशी है। ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते, ये बने बनाए हैं और इनको चलना ही है। हाँ, जिस प्रकार से 12 बजते हैं, 12 बजे के बाद में फिर 3 बजते हैं, 3 बजे के बाद 6 बजते हैं, फिर 9 बजते हैं, ये बजना ही और फिर 12 बज जाते हैं।
ये मतलब जो परमानेंट चलता ही रहता है ड्रामा। तो यही बतलाया गया है कि जैसे सतयुग त्रेता होता है वो है, उसको दिन कहा जाता है, मतलब रोशनी का समय बता रहा है। वो द्वापर और कलयुग जो है वो रात्रि का समय है। चारों युग बरोबर बरोबर हैं, ऊपर नीचे किसी की आयु नहीं है। 5000 वर्ष में से चारों भागों में अगर बांटेंगे तो 1250 वर्ष का एक युग होता है। 2500 वर्ष में प्रकृति अपना काम करती है, वो कुछ ना कुछ हलचल करके चेंज करती है ये प्रकृति हर 2500 वर्ष में। तो ये ड्रामा जैसे आपने बताया कल्याणकारी है ड्रामा, कल्याणकारी ड्रामा है, इसमें हर एक आत्मा का कल्याण ही है। हर आत्मा का कल्याण है ही। इसमें किसी के साथ में कोई नहीं होगा, वो दुख जो है वो उसके कारण उस आत्मा ने स्वयं लिया हुआ है, उसके वजह से हुआ, उसमें भी कल्याण है। दुख भी ये मान के चले अपन के दुख के ले करके अपन उससे सामने वाले का कर्ज से मुक्त हो रहे हैं। मुक्त ये समझने वाले के लिए है, आत्मा का ये समझने लगे कि मुझे अगर किसी ने आकर के कुछ बोला तो ये मेरा पार्ट पुराना होगा, तो ये मैं इसके कर्ज से मुक्त हुई हूँ, मुक्त हो रहे। अगर वो कुछ गलत बोल के जाता है या कुछ अपशब्द बोल के जाता है व्यक्ति, तो हमको दोबारा रिपीट करके उसको वही चीज नहीं बोलना है जो अभी तक बोलते आ रहे थे। अब हमको क्या करना है, उसका शुक्रिया बोलना है। शुक्रिया भाई जी आपका कि आपने हमें मुक्त कर दिया आपके एक कर्म से, तो उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे और सामने वाली आत्मा भी शांत हो जाएगी कि मेरे को आपने बाकी जो पुराना कर्ज था वो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये कर्ज था आपका। मतलब परमात्मा ने एक ये ड्रामा रूपी पिक्चर बनाई है जी, तो ये पिक्चर एक ही बार कभी बनी होगी पहले, फर्स्ट टाइम जब बनी होगी उसके बाद सेम वही के वही रिपीट होती रहती है। 5000 साल पूरे होते हैं फिर वही के वही। अच्छा, इसकी जितने भी व्यक्ति ने जितने जन्म लिए उतने जन्मों की उसकी अलग अलग स्टोरी है, अलग अलग स्टोरी, अलग अलग उसमें किरदार है। हाँ, अगर ये एक्यूरेट पिक्चर नहीं बनी होती, अच्छी पिक्चर नहीं बनी होती, तो इसमें चेंजेस की संभावना होती। हाँ, वो इसमें चेंज भी नहीं होता। चेंज इसलिए नहीं होगी, सबसे अच्छी पिक्चर है ये, परमात्मा ने बनाई है, तो परमात्मा के हिसाब में आप कुछ कर ही नहीं सकते। परमात्मा बनाएगा तो एक्यूरेट ही बनाएगा ना, कुछ अच्छी ही बनाएगा पिक्चर, उससे गलती थोड़ी ना हो सकती। ड्रामा जो बना हुआ बिल्कुल एक्यूरेट है। हाँ भाई, परमात्मा से गलती थोड़ी हो सकती। चेंजेबल नहीं है, चेंजेबल नहीं है, ये पूरा ड्रामा बिल्कुल फिक्स है, कल्याणकारी है, कल्याणकारी ड्रामा है। 5000 वर्ष का ड्रामा है पूरा ये। ना जाओ आप लाखों वर्षों में, लाखों वर्ष में तो ये सब गपोड़े वाली बातें हैं कि लाखों वर्ष बोल दी है तो जिसमें ड्रामा को समझना ही नामुमकिन हो जाता है। अच्छा, इस ड्रामा में मतलब इसमें अगर खुशी चाहते हैं तो संसार रूपी जो खेल बना हुआ है, जो नाटक बना, तो उसको खेल की तरह ही खेलें, खेल की तो तरह इसमें आपको आनंद आएगा, आनंद आएगा, सुख का महसूस करोगे, जीवन जीने में आनंद भी आएगा। हम ये खेल खेल रहे हैं, बिल्कुल। ये हमारे भाई के रूप में एक आत्मा है, ये पार्ट बजा रही है, ये माता के रूप में आत्मा ये पार्ट बजा रही है, ये सब पार्टधारी हैं मेरे साथ में जितने भी हैं। परमात्मा ने बोला है, अभी समय आने पर भी बोलते हैं परमात्मा कि तुम अपनी जो अहंकार है, ये जो मैंपन है, ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। या जिसको बोला गया है कि किसी अलग धर्म में बोलते हैं कि आपके जो तुम आप सबसे ज्यादा चाहते हो उस चीज को मुझे दे दो। परमात्मा बोलता है कि आप जिस चीज को सबसे ज्यादा चाहते हो वो चीज मुझे दे दो। तो हम सबसे ज्यादा आज के समय में सोचने वाली बात है कि हम सबसे ज्यादा किसको चाहते हैं। व्यक्ति स्वयं के शरीर को चाहता है, उसकी मृत्यु ना हो जाए, ना उस खुद के अलावा अगर कभी कोई उसके ऊपर मुसीबत आ रही होगी ना तो वो किसी को भी आगे कर देगा, भले बेटा हो, पत्नी हो, कोई भी उसको आगे कर देगा खुद को बचने के लिए। लेकिन सबसे पहले वो अपने शरीर को चाहता है कि मैं बचा रहा तो सब कुछ बचा रहेगा। इसको नहीं, इसकी कुर्बानी नहीं दी, सबसे ज्यादा अपने स्वयं से प्रेम करता है परमात्मा। इसी को मानता है कि ये देह जो है ना, देह रूपी जिसको तुम अपने तक प्रेम करते हो प्रकृति से, ये मुझे दे दो, इसको मुझे सौंप दो। तो इसको नहीं सौंपता, बाकी सारी चीजें सौंप देता है कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, सब सौंप देता है। बस गलती यही होती है। और जिस दिन परमात्मा को शरीर सौंप दिया, मन सौंप दिया, आरती में तो गाते हैं तन मन धन सब तेरा, लेकिन सौंपते कहाँ है? दिल से नहीं सौंप पा रहा कोई भी। जिस दिन सौंप देंगे उस दिन आनंद ही आनंद है। दिल से समर्पण कर देंगे उसका। परमात्मा को बुलाया है, लाखों साल से बुला, हजारों साल से बुला रहे हैं कि हे परमात्मा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वो जब आता है तो उस समय पहचानते नहीं है कि वो नाम रूप से न्यारा बोल देते हैं उसको। अब वो बोल देते हैं भाई परमात्मा तेरी गत तू ही जाने, कब आएगा कब नहीं आएगा, किस रूप में आएगा किस रूप में नहीं आएगा।
क्योंकि हम क्या देह समझ रहे हैं, वो देह के रूप में ही परमात्मा को देख रहे हैं। अब वो देह के रूप में परमात्मा है ही नहीं, वो तो निराकार है, उसको कैसे देखोगे आप? वो दिखता ही नहीं है, वो तो समझने वाली, महसूस करने वाली चीज है। भाई परमात्मा जो है उसको महसूस किया जाता है। अब वो आया है, आने के बाद बोल रहा है कि भाई मैं आया हूँ, लेकिन समझने को तैयार नहीं होते। समझने के लिए तो आपको परमात्मा बुद्धि को चाहिए। समझने के लिए जो संसार में चल रहा है, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये खेल है, ये हकीकत नहीं है, सच्चाई हाँ, नहीं है, ये हकीकत खेल नहीं है। है। सब खेल खेल रहे हैं। और स्वयं को आत्मा समझना पड़ेगा, जी बिल्कुल भाई और जी। फिर परमात्मा से जो भी शक्तियाँ, वरदान, जो भी ये सब प्राप्त कर जब सकते आप हैं अपन। स्वयं को आत्मा समझेंगे, उसके बाद में आपको स्वयं अनुभव होने लगेंगे उसके कि हाँ परमात्मा भी ऐसा ही होगा। वो सारी चीजें और आपको वो हमारे परमात्मा साथ है, स्वयं अनुभव कराएगा। साथ भी है। हाँ, साथ में आप हमेशा साथ में रखो ना भाई। हमारे परम पिता है, वो परम पिता को साथ में हर कार्य में लेके चलो। वैसे भी बोलते हैं कि भाई पिता के बगैर कोई कार्य होता है क्या? वो भी परम पिता है, तो उनको साथ में रखो हर कार्य में। छोटा कर रहा है, बड़ा कर रहा है, कुछ भी अच्छा, कर रहा है। इस नाटक में जब तक पूरी पिक्चर खत्म नहीं होगी, ये 84 जन्मों की 5000 वर्ष जब तक पूरे नहीं होंगे, ये बेहद का जो नाटक रचा परमात्मा ने, जब तक कोई भी हीरो या एक्टर्स वापस अपने घर जा नहीं सकता। कोई भी इस पिक्चर से अलग हो ही नहीं सकता। अच्छा, जो वैसे बोलते हैं संसार में कि भाई साधु सन्यासी निर्वाण धाम चले गए शरीर छोड़ के, या कोई कहता कि परम धाम में चले गए, कोई कहते स्वर्ग लोक में सिधार गए। नहीं, ये क्या है भाई जी क्या है, जब योग में बैठता है कोई भी व्यक्ति, तो योग में बैठने के बाद उसको अनुभव होता है वहां तक का। वहां तक स्मरण आत्मा के द्वारा, मन के द्वारा वहां तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन उस समय टच ही करके आ सकता है वो उस जगह को, फिर आ जाएगा। क्योंकि उसके साथ भी किसी ना किसी, भाई इस जन्म में वो पवित्र बना है, इस जन्म में सन्यासी बना हुआ है। इससे पहले का जन्म का मालूम है उनका क्या थे? वो कुछ ना कुछ कर्म का बंधन तो बंधे होंगे ना, वो क्लियर नहीं हो पाए। वह परम धाम को टच ही नहीं कर सकता। और वहां पे टच वही आत्मा करेगी जो बिल्कुल भी बंधनों से मुक्त है। अच्छा, बंधनों से मुक्त परमात्मा ही करवा सकता है। बंधनों से मुक्त करवाने की तरकीब परमात्मा ही आके देता है कि कैसे करना है आपको बंधन। घर जाने का रास्ता भी भूल गए सब। घर जाने का तो रास्ता परमात्मा जब तक आएगा नहीं लेने, जब तक कोई घर जा नहीं सकता है। घर कैसे जाएगा? घर आने का ही रास्ता, जब महाकाल बोलते हैं परमात्मा को, महाकाल का जब रूप लेके आता है, घोर अंधियारी रात्रि में बोलते हैं, तो आता है महाकाल। शिव बाबा महाकाल का रूप लेके आते हैं और सब आत्माओं को सारे सबके कर्म बंधनों से मुक्त करा करके, क्योंकि मुक्तेश्वर भी नाम उन्हीं का दिया हुआ इसलिए, तो मुक्त करा के सबको अपने बंधनों से, और सबको साथ में एक साथ लेके जाते हैं। तो मतलब जो संसार में उसका बताया है शिवरात्रि में, बताते हैं ना सारे लोग जा रहे हैं, कोई भूत पिशाच देवता वगैरह सब साथ में जा रहे हैं, वो उस समय का है सीन। तो ये साधु संत बहुत से महात्मा, बहुत से सत्संग वाले बोलते हैं कि हमारे गुरुजी परम धाम चले गए और जहाँ चले गए, तो ये क्या असत्य है? सिर्फ वहाँ का अनुभव करके आ सकते हैं, रुक वहाँ नहीं सकते। अनुभव वो धाम का कर लेते हैं। तो फिर वो कहाँ जाते होंगे? वापस यहीं, सीधा यहीं शरीर छोड़ने के बाद में फिर दूसरे जन्म में आएंगे। मतलब जन्म लेते हाँ, रहेंगे। जब समय आएगा तो दूसरा जन्म लेंगे। मतलब जन्म प्रक्रिया चलती रहेगी। कोई भी आत्मा जब तक परमात्मा उसको लेने नहीं आए, अपने साथ नहीं ले जाए, जब तक वो अपने घर वापस जा नहीं सकती है। बिल्कुल, कोई वो भी यहीं जन्म लेती रहेगी, यहीं मृत्यु को प्राप्त होती रहेगी, यहीं सुख भोगेगी, यहीं दुख भोगेगी। ये देखो, ये क्या होता है माई जी, जो परम धाम में रहती है उस समय आत्मा सतो प्रधान रहती है। तो ये 3 स्टेज बनाई है, सतो, रजो और तमो, ये 3 स्टेज हैं। तो ये स्टेजें पार करना पड़ती हैं हर आत्मा को। जब यहाँ पे जो आत्मा आती है बिल्कुल प्योर सतो प्रधान में, जब भी आती है, जब समय होता है वहाँ से आती है, और आने के बाद अपना पाठ बहुत अच्छा बजाती है, सुखमय पाठ बजता है उसका, उसको कोई दुख नहीं होता है। और तीसरा जब रजो में आती है तो थोड़ा सा दुख में आना चालू हो जाती है, उसका पार्ट बनना चालू हो जाते हैं। फिर बिल्कुल तमो प्रधान जब बन जाती है आत्मा, तो बिल्कुल लास्ट का पार्ट हो जाता है तमो में, तो दुख में आ जाती है ज़्यादा, उसको दुख की फीलिंग होने लगती है। बाकी हर आत्मा को ये पार्ट मिले हैं, तीनों तमो में हर आत्मा को आना है। वो महान आत्मा हो, देवात्मा कोई भी आत्मा हो, सबको तीनों पार्ट बजाना है। अच्छा, तीनों अवस्था उसको पार करना पड़ेगी। अवस्था कवर। तो ये है ड्रामा का कार्यकाल भाई जी। 5000 वर्ष का ड्रामा होता है। ड्रामा कल्याणकारी है, इसमें किसी का भी अकल्याण नहीं है। और इस जीवन को अगर ड्रामा समझ के खेलोगे, जियोगे, तो आनंद ही आनंद है।
और अपने ऊपर इस ड्रामा को सच्चाई में समझ लेंगे कि वाकई में ये सच हो रहा है मेरे साथ जो भी हो रहा है, तो उसमें फिर दुख भी फील करोगे और सुख भी फील करोगे। ये देखिए भाई जी, कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ भी है कहीं कहीं पे, और मैंने तो देखा नहीं, सुना ही हुआ है मैंने ये चीज़ कि 1250 वर्ष दिव्य वर्ष बोलते हैं देवताओं के जो होते हैं, 1200 दिव्य वर्ष। तो बाकी के जो 50 वर्ष होते हैं वो एक संगम युग में एंट्री होती है। कोई भी युग जब चलता है ना, तो वो 100 वर्ष का समय उसका चेंज होने का लिए रहता है, कुछ प्रक्रिया चेंज होती है, तो वो 100 वर्ष का समय उसमें रहता है। तो 50 वर्ष इधर हो जाते हैं, तो ये इसकी अवधि हो जाती है एक युग की 1250 वर्ष। वो 1250 वर्ष ही है, दिव्य वर्ष के रूप में माना जाता है इनको, क्योंकि ये वो सृष्टि चक्र है, साथिया जिसको हम कहते हैं, उसके चारों चक्र एक समान है। ऐसे ही ये 1250 वर्ष का पूरा एक कार्य चल है, पूरा कार्यकाल, मतलब 5000 वर्ष का पूरा हो जाता है ये। 5000 वर्ष का ड्रामा है। हाँ। ये 5000 वर्ष में पूरा ड्रामा एक्यूरेट पूरा एक्यूरेट, एक सेकंड भी और फिर- ऊपर नीचे नहीं हो सकता। फिर अब स्टार्टिंग हो जाएगा फिर से स्टार्टिंग होगा। है ना। हाँ, और ऐसे समय में देखो अब चल रहा है कि स्थापना परमात्मा करने आया हुआ है, उन लोगों को लग रहा है कि इतना 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 एविनेशन कर लिए लोगों ने, कहाँ चांद पे पहुंच गए, कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं लोग। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, लोग सोच रहे हैं कि कहाँ जाएगी, ये देवी देवताओं के पास में जब उनकी स्थापना होगी, वो लोग इसका सुख भोगेंगे। और ये जो आज की जो विज्ञान है, वो व्यक्ति मनुष्यों को मनुष्य के हिसाब से कर रहा है, तो वो उसको दुख भी मिलेगा उसका। लेकिन देवी देवताओं के पास में इससे और हाई क्लास की अभी एलिवेशन होने वाली है, सर्च होने वाली है। जैसे बोलते थे पहले, पिछले समय बोलते थे योग बल, वायु वेग से विमान चलेंगे, तो वहाँ किसी ईंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। विमान अभी ही वैज्ञानिक लोग इतना रिफाइन हो रही है, वैज्ञानिक वो आविष्कार कर रहे हैं, रिफाइन। हाँ, इतना आविष्कार कर लेंगे कि वो वायु के वेग से चलेंगे। हर चीज वो वेग बल को प्राप्ति हो जाएगी, किसी चीज से नहीं, वायु से ही चलेंगे। अरे परमात्मा रूपी जो पिक्चर बनाई है परमात्मा ने, ड्रामा, इसको रिलीज तो हो गई, काफी टाइम होगा, 5000 वर्ष होगा इसको कई बार हो चुकी है रिलीज, और चलती आ रही है। 5000 वर्ष में खत्म होता है ना पूरा ड्रामा। 5000 वर्ष में तो ये खत्म होने में अभी कितना समय, आखिरी का क्लाइमेक्स की जो सीन चल रहा है, क्या रहता है, परमात्मा का एक समय काल रहता है। जब परमात्मा आता है तो इसको एक यज्ञ रचता है परमात्मा। जिसको आपने देखा होगा, रामायण में भी अश्वमेध यज्ञ रखा था। अश्व मतलब आत्मा, अश्व मतलब घोड़ा नहीं होता है, तो जिसको घोड़ा बता दिया, आत्मा को ही घोड़ा बता दिया कि वो हमेशा चलती रहती, दौड़ती रहती है, तो अश्व आत्मा को ही बोला जाता है। तो ये रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रखा है, अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, राजस्व अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। ये यज्ञ की शिव बाबा ही आके रखता है यहाँ पे धरा पे आने के बाद, और इसकी आयु 100 वर्ष की होती है। 100 वर्ष का, 100 वर्ष की होती है। और हमने हमारे समय में, अब जब से हमको ज्ञान मिला है, जब से हमने ये जाना है कि 89 वर्ष अभी हो चुके हैं, कुछ समय ही काल बचा हुआ है, मतलब लगभग 11 वर्ष और बचे हैं। तो ये स्थापना का कार्य चल रहा है। बाकी लोग जो भी है विज्ञान और जो भी जिस तरीके से विनाश करना है वो तो होगा ही होगा, क्योंकि किचड़ा तो साफ होना ही है। क्योंकि इस ऐसी धरती जो भूमि हमने पाप नरक जैसी भूमि बना दी है, तो इसमें देवी देवता पैर थोड़ी ना रखेंगे अपने। देवी देवता मखमली जमीन पर पैर रखने वाले हैं वो, तो प्रकृति अपना काम करेगी, देवी देवताओं को वैसी जमीन भूमि तैयार करके देगी। उसका कार्य है प्रकृति का, ना कि शिव बाबा का काम है। प्रकृति का कार्य है ये, तो प्रकृति स्वयं करेगी, शिव बाबा नहीं करेंगे। भाई शिव बाबा के 7 बच्चे हैं, तो उनको दुख किसी को दे ही नहीं सकते वो, ये सब प्रकृति का काम है। ठीक है भाई जी, ओम शांति। आपने बहुत अच्छा ड्रामा के बारे में रहस्य बताया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी श्रोताओं से, दर्शकों से ये कहना चाहते हैं कि और अगर जानकारी लेना हो, हमारे भाई राजेश भाई हैं, उनका मोबाइल नंबर दीजिए आप। मोबाइल नंबर है। हाँ, आप प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के किसी भी रेडियो केंद्र में जा कर के परमात्मा के बारे में, ड्रामा के बारे में और भी बहुत गुप्त रहस्य आप जान सकते हैं, क्लासें चलती हैं, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। मोबाइल नंबर भाई जी इसलिए नहीं दिया जा रहा कि मोबाइल नंबर पे क्या कौन व्यक्ति कब फिर फ़ोन लगाने लगते हैं, उसको फिर फ़ोन उठाओ, अपन को समझाओ, तो वो समझ में नहीं आ पाता व्यक्ति को।
क्योंकि उसके लिए हर मनुष्य आत्मा को समझ सेंटर जाए। जाना ही पड़ेगा, तभी समझ पाएगा वो इस रहस्य को। ओम ओम शांति। शांति।